फडणवीस सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री संजय शिरसाट पर एक बार फिर से कथित तौर पर घोटाले में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने सिडको पर तीखा हमला बोलते हुए ऐतिहासिक बिवलकर परिवार से जुड़े 5,000 करोड़ रुपए के भूमि आवंटन घोटाले की जांच की मांग कर डाली है। वहीं फडणवीस सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र में बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ब्लेम गेम वाली सियासत तेज हो गई है। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने सिडको पर तीखा हमला बोलते हुए ऐतिहासिक बिवलकर परिवार से जुड़े 5,000 करोड़ रुपए के भूमि आवंटन घोटाले की जांच की मांग की। इस कथित घोटाले पर रोहित पवार ने शिवसेना कोटे से सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट समेत कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनको बहुत सारे प्रश्न हमने पूछे, लेकिन बहुत कॉन्क्रीट उत्तर एमडी महोदय या उनके अधिकारी वहां पे दे नहीं पाए। उनका कहना था आज तक जो भी रिपोर्ट हमने भेजे हैं वो नेगेटिव रिपोर्ट थे। बिवलकर को वहां पे जमीन नहीं देनी चाहिए ऐसे रिपोर्ट सिडको ने शासन को वहां पे दिए गए थे या रिजेक्ट भी किए गए थे। लेकिन इस वक्त शायद शासन से एक पॉजिटिव रिपोर्ट ये दिया गया था। अभी ये रिपोर्ट क्या था, कैसे था, वो जानने की वहां पे जरूरत है। यहाँ पे कहाँ ना कहाँ तो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहां पे हुआ है। 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार ये हुआ है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आने के बाद एक तो क्लियर है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन वो रिपोर्ट देखने के बाद जो कागज पत्र हमने वहां पे मंगाए हैं वो देखने के बाद शायद ये जो भ्रष्टाचार जो हमको लगता था सिडको के चेयरमैन ने किया है, सिर्फ चेयरमैन ने नहीं किया, वो शायद मंत्रालय तक उसके धागे दौरे जा सकते हैं, हम सबको लग रहा है। हालांकि बिवलकर परिवार ने इन आरोपों से इनकार किया है और परिवार का एक सदस्य फिलहाल लंदन में है, जो 27 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना पक्ष रखेगा। अब समझिए क्या है पूरा विवाद। बिवलकर परिवार का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है, जब उन्हें कथित तौर पर रोहा, पनवेल, अलीबाग और उरण के 15 गांवों में 4,000 एकड़ से ज्यादा जमीन सरंजाम इनाम के रूप में मिली थी। 1952 में दिवालिया होने के बाद उन्होंने सीलिंग अधिनियम से बचने के लिए बॉम्बे सरंजाम जागीर और अन्य इनाम अधिनियम के तहत जमीन को आरक्षित वन के रूप में पंजीकृत करा लिया। 1975 के महाराष्ट्र निजी वन अधिग्रहण अधिनियम के तहत उनकी जमीन सरकार को हस्तांतरित होने के बावजूद वो तब से इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तुकार यशवंत बिवलकर मराठा नौसेना प्रमुख कान्होजी आंग्रे से अपने पैतृक संबंधों का दावा करते हैं। हालांकि पवार का आरोप है कि ये जमीन अंग्रेजों ने इनाम के तौर पर दी थी। महाराष्ट्र शासन की पॉलिसी के हिसाब से जो 1970 में जब सिडको की स्थापना हुई उसमें हमने जमीन अधिग्रहित की, उसमें कंपनसेशन दिया। उसके बाद एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया कि उसमें 12.5% जमीन दे सकते हैं। तो ये 12.5% जमीन की मांगनी बिवलकर कुटुंब की थी। उसके हिसाब से हमने सरकार को कई बार अहवाल भेजे। उसके सरकार में जो सिडको की भूमिका थी वो भूमिका स्पष्ट की। सरकार ने भी इस अहवाल के आधार पर उनका जो विधि व न्याय विभाग है, जो कि इंटरप्रिटेटिंग अथॉरिटी है, फाइनली उनका जिन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जब शासन ने हमको राइटिंग में आदेश दिए कि 12.5% में जमीन दे सकते हैं, तो शासन आदेश वो भी विधि व न्याय विभाग के अभिप्राय के बाद में जो हमको मिले उस आदेश के हिसाब से सिडको ने 12.5% का प्लॉट देने का कार्रवाई किया है। वहीं महायुति के मंत्रियों पर आरोप लगाने वाले रोहित पवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नसीहत देते नजर आए। सीएम ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। रोहित पवार किंवा ही सगळी मंडळी रोज असे आरोप करत असतात, पुरावे दिले पाहिजे ना। बिना पुराव्याचे आरोप करणं योग्य नाही आहे। अर्थात मी अजून काही ती केस बघितलेली नाही, पण हे बिना कुठलेही पुरावे न पुराव्याने आरोप केले